प्यारे बच्चों, मैथ 100% चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी हैं, समझ में आया है टॉपिक, तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द रिमाइंडर when x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई इनके द्वारा। फर्स्ट x प्लस 1, सेकेंड x माइनस 1/2। ये पोलिनोमियल दिए गए हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। समझने के बाद उसे वर्ड टू वर्ड समझना होता है। बेटा, हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो फिर हमें करने में दिक्कत होती है। तो पहले वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ये सोचते हैं कि इसमें क्या फार्मूला या क्या ट्रिक लगेगी, तब उसको सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर मैंने आपको बताया था बच्चों, डिवीजन के क्वेश्चन में रिमाइंडर आता है। आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए रिमाइंडर है क्या। क्या होता है रिमाइंडर? जब हम डिवाइड करते हैं, तो दोबारा से समझा देता हूं बच्चों मैं आपको। यदि हमने 3 से डिवाइड किया है 16 को, 3 की टेबल 16 में, 3 की टेबल 16 में 5 टाइम जाएगी, 3 5 जा 15। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे, ये आया 1। ये होता है बच्चों डिवीजन का क्वेश्चन। इसमें हम कैसे क्या लिखते हैं? 16 जो है ये होता है बच्चों डिविडेंड। क्या होता है ये? डिविडेंड। इसको ध्यान रखना। इसको कहते हैं भाज्य। हिंदी में कहते हैं इसको प्यारे बच्चों भाज्य। दूसरा होता है यहां पे 3 जो है, इसको क्या कहते हैं? ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर या डिवीजर। 3 यानी के भाजक। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों भाजक। जो डिवाइड करने के बाद ये आता है, इसको कहते हैं कोशिएंट। क्या कहते हैं इसको? कोशिएंट। कोशिएंट क्या है इसमें? 5। हिंदी में कहते हैं इसको भागफल। और जो ये नीचे बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर है इसमें 1। हिंदी में इसमें बच्चों कहते हैं इसको शेषफल। प्यारे बच्चों, ये बेसिक बातें हैं, लेकिन अगर आप मैथ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये सब क्लियर होना जरूरी है। वर्ड टू वर्ड समझ में आना बहुत जरूरी है। अब इसमें जिस तरह मैंने आपको नंबर्स से डिवाइड करके दिखाया है बच्चों, इसी तरह से पॉलिनोमियल का भी डिवीजन होता है। हम लीनियर पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, इस पॉलिनोमियल को इन सारे पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको समझाया था कि जब एक लीनियर पॉलिनोमियल से किसी ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का पता लगाने का बेटा एक बहुत शॉर्ट तरीका है, जो हमें रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया है। उसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। वो तरीका क्या है? वो तरीका बच्चों ये है, जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है उसके जीरोस फाइंड करें कीजिए पहले। जैसे फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट। तो बच्चों, जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे उसके लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बनेगा। x इक्वल टू 0 माइनस 1 आएगा। अब x की यह वैल्यू
हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो लिखेंगे रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर हो इसलिए पूरी डिटेल में लिखना पड़ता है बच्चों, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ज्यादा आपको डिटेल्स में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। वो आपका अपना तरीका है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं सॉल्व, बस आपको समझ में आना चाहिए। करने का तरीका आपका अपना होता है, जो तरीका आप यूज करेंगे वही ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू, तो हम इसकी जगह पर बच्चों x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं, x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। x की जगह पर -1, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब बच्चों जब -1 की पावर 3 करेंगे हम तो क्या आएगा, ये सोचने की बात है। इसकी जरूरत बच्चों हमें बहुत बार पड़ती है, इसको मैं आपको बता देता हूं। अगर -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है। अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। देखिए -1 मल्टीप्लाई -1, ये क्या आएगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई होगी प्लस बनेगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो ये क्या आया, 1 आया। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो +1 आई थी, अब +1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -1 आएगा। इससे क्लियर है बच्चों, मैं नोट करके लिख देता हूं। आप इस बात को हमेशा ध्यान भी रखना है, इसको नोट भी कर लेना है कि अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, -1 की पावर इवन नंबर कोई भी, तब इसकी वैल्यू आएगी 1। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, इसकी जगह बच्चों कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, 1 3 5 7 9 11, कोई भी ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी बड़ी उस कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमारा -1 की पावर 3 करेंगे तो ये -1 आया, प्लस -1 की पावर 2 की तो हमने 1 आएगा, 1 की 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहां देखिए, अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 3 1 जा 3 आएगा, +1 इक्वल टू -1 प्लस 3। माइनस माइनस वालों को एक जगह लिख लेते हैं, प्लस प्लस वालों को एक जगह लिख लेते हैं। माइनस का 1 ये है, माइनस का 3 ये है, ये हो गया -4। प्लस का 3 ये है, प्लस का 1 ये है, ये हो गया +4। -4 से +4 कट जाएगा तो ये आएगा 0। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आएगा। ये तो हमने निकाला है रिमाइंडर थ्योरम वाले फार्मूले से। यही रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूला है, जब हम एक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, 2 हो 3 हो 4 हो, जैसे कि ये है हमारा पॉलिनोमियल, इसमें इसकी डिग्री 3 है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। जैसे क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो बच्चों इसके जीरोज, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होता है। इसके जीरोज पर ही तो इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये 0 आई है, तो रिमाइंडर जो होगा इसके इक्वल होगा।
अगर आप इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो भी आप चेक करके देख सकते हैं रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है बच्चों, इसी तरह से बिल्कुल आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में x है तो इसका जो जीरोज होगा वो x इक्वल टू 0 रखेंगे हम, इसमें जो इसका 0 निकालेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। x प्लस पाई से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम वही प्रोसीजर, पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे। इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज के लिए इसको इक्वल टू रखते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के यदि आपसे जीरोज पूछे जाएं तो उसको सबसे पहले हम इक्वल टू 0 रख देते हैं और फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो x की वैल्यू होती है वही उसके जीरोज होते हैं। हिंदी में इसको शून्यक कहते हैं बच्चों, या मूल भी कहते हैं, बहुपद शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। अब x प्लस पाई को इक्वल टू 0 रख दो, x प्लस पाई इक्वल टू 0। x इक्वल टू पाई उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 0 माइनस पाई, 0 तो बच्चों 0 ही होता है, इसको हटा देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई। बच्चों पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, इसीलिए इसको इस क्वेश्चन में एक रियल नंबर माना गया है और ये रियल नंबर ही होता है पाई। तो अब हम x की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। x की जगह पुट कर दो माइनस पाई, तो बच्चों माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अभी ब्रैकेट खोलेंगे। प्यारे बच्चों, ये बेसिक, कुछ बच्चों को इन बेसिक चीजों को करने में दिक्कत आती होगी। हो सकता है जिन बच्चों का पिछली क्लास का मैथ कमजोर है तो उन्हें इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसका तरीका प्यारे बच्चों ये है कि आप, जो मैं पिछली क्लास की वीडियोस डालता हूं उनमें बेसिक चीजें सिखाता हूं, उन वीडियोस को भी देखिए, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। जहां जहां आपके डाउट हैं सब क्लियर होते चले जाएंगे। और बच्चों एक बात और भी है, आप अपने डाउट्स को नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा तो आपके डाउट से रिलेटेड मैं वीडियो बना करके इसमें डाल दूंगा। क्योंकि जो डाउट एक बच्चे का होगा वो और बच्चों का भी हो सकता है, तो सभी के काम आएगी। इसलिए जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें नीचे कमेंट में डाल दीजिए। हाँ, इसको सोल्व करते हैं अब। तो ये बनेगा माइनस पाई की पावर 3। बच्चों मैंने बताया था माइनस की अगर पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस में आएगा, अगर माइनस की पावर यहां पर एक इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा। माइनस का पाई की पावर 3 की वैल्यू पाई की पावर 3 ही आएगी, पाई की पावर 3। यहां पर देखो माइनस की पावर 2 है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 3 और पाई की पावर 2। यहां पे देखिए प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस बनेगा, 3 की पाई में मल्टीप्लाई होगी 3 पाई प्लस 1। बच्चों यहां पर कंफ्यूज मत होना कि यहां पर तो ब्रैकेट हमने कैसे हटा दिया, यहां भी 3 पावर थी, यहां भी 3 पावर है, तो माइनस बाहर कैसे चला गया। यहां पर ब्रैकेट का मतलब ये था कि ये पावर 3 जो है माइनस पाई की है, पाई की भी है माइनस की भी है, इसीलिए ब्रैकेट है। अब ये जो पावर 3 है ये केवल पाई की है, माइनस का साइन आगे है। अब ये अलग है, एक तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे हैं। अब ये पाई की पावर 3 है और ये माइनस का है, बाहर है, ठीक है। अब यही इसका रिमाइंडर है, इससे ज्यादा आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, यही इसका रिमाइंडर है। अब इसी तरह बच्चों इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम फिफ्थ करते हैं, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 को उधर लेके जाएंगे, 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, 2x इक्वल टू 0 में से 5 माइनस होगा, माइनस के 5 आएगा।
अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये अपॉन में पहुंचेगा, x इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन में 2। x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, बार बार नहीं लिखना पॉलिनोमियल को। x की पावर 3 है तो माइनस के 5 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 है तो x की जगह माइनस के 5 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 3x है तो प्लस 3x की जगह माइनस के 5 अपॉन 2 प्लस 1। अब बच्चों फिर वही रूल, माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का नंबर आएगा, माइनस। 5 की पावर 3 है, इसका मीनिंग है 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या आएगा, 5 5 25 5 125 यानी कि 125 125 अपॉन में 2 की पावर 3 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 है ये बच्चों, माइनस की पावर 2 तो ये प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 बनेगी 25 और 2 की पावर 2 बनेगी 4। अब यहां पे देखिए प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, 3 5 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। बच्चों मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं, धीरे धीरे सारी बातों को बताता हूं, क्योंकि इतना बताना जरूरी है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनकी समझ में आ जाएगा, और जिनको आता है उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर यदि कहीं है तो इसलिए इसको इतना डिटेल में बताना जरूरी है। 125 अपॉन 8 माइनस का है, अपॉन में 8 है, प्लस ये क्या बनेगा बच्चों, 25 3 जा 75 अपॉन 4 माइनस के 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है बच्चों हमें। अब ये देखिए, अगर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन में हम इन चारों का एलसीएम ले सकते हैं, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 8 4 2 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, तो सबका डिनोमिनेटर बन जाएगा 8। इसका मेथड समझ लेना बच्चों। इसका तरीका यह होता है, इसके डिनोमिनेटर से जो इसका एलसीएम आया हमारा, चारों जो डिनोमिनेटर हैं, इसको हिंदी में हर बोलते हैं, जो चारों हर हैं जो इनका एलसीएम आया वो 8 है, तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आता है, और जो भी डिवाइड करके आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो माइनस के 125 आएगा, प्लस 4 से 8 को डिवाइड किया 2 आया, 4 2 जा 8, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 2 जा 150। अब ये वाला माइनस सेम आएगा, साइन उसी तरह आते रहेंगे। 2 से 8 को डिवाइड किया, 2 से एलसीएम है ये 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 आएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं था, हम 1 को किसी का भी डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अपॉन में 1 किसी के भी लिख सकते हैं तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम वैल्यू आती है। 1 से 8 को डिवाइड किया 8 आया, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई की 8 1 जा 8 आया, तो ऊपर क्या आएगा 8 आएगा। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे इक्वल टू। अब बच्चों माइनस का 125 है एंड 60 है, ये दोनों प्लस होंगे। इंटीजर को कभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसमें प्लस कर देंगे कि बीच में प्लस लग रहा है। बच्चों कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर का अपना अपना साइन होता है। कभी भी माइनस वाला इंटीजर प्लस वाले इंटीजर में प्लस नहीं हो सकता, उसका साइन अलग है तो वो अलग ही रहेगा, वो कभी प्लस नहीं होगा। अब ये माइनस का 125 माइनस का 60, ये बनेगा माइनस का 185। प्लस वाले प्लस में प्लस होंगे तो 150 है प्लस का, 8 है प्लस का, ये प्लस के बनेंगे 158 अपॉन में 8।
अब माइनस का इंटीजर 185 है, प्लस का 158 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि इनका साइन अलग अलग है, प्लस तो करना नहीं है इनको, और उसका साइन आएगा जिसका इंटीजर की वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू ज्यादा है ना 185, तो साइन माइनस वाला आएगा, ये ध्यान रखना। 185 में से 158 को माइनस कीजिए, कितना आया, 15 में से 8 गया 7, यहां क्या बचा। बच्चों कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अगर हो जाए तो उसको माइंड मत करना। 15 में से 8 गया 7, यहां रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, हाँ 27 माइनस का अपॉन में 8, ये है इसका आंसर, यही इसका रिमाइंडर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसको आगे भी मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा, सारी क्लासेस की डालूंगा धीरे धीरे, सारे मैथ के बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो इसलिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, और बच्चों वीडियोस को लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे और अच्छी तरह से आपको टॉपिक को बताने के लिए थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।